ये आपका पूछा गया कैनरा बैंक ईयर 2009 का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को बिल्कुल ही वैसे ही देखेंगे तार्किक रूप से कि इसमें करना क्या है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि पहले स्टेटमेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। उस पर बाद उस पर मान लीजिए पूर्वानुमान के मतलब कि दो व्यक्ति उस पर जो है आपकी चर्चा करेंगे। जैसे ये पूर्वानुमान है, इस पर मान लीजिए एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये है, और दोनों अपने अपने वक्तव्य दिए हुए हैं, ठीक है। कि ये किसी ने पहला किसी ने ये दिया है, दूसरा किसी ने ये दिया है, ठीक है। तो इस बेस पर आप एज ए थर्ड पर्सन आपको निर्णय लेना है कि इनमें से दोनों का क्या सही है, ठीक है। स्टेटमेंट को ये दे दिया है और दो लोगों को खड़ा करके उससे ये राय लेना है, और थर्ड पर्सन आपको उसमें जा करके एज ए डिसीजन लेना है कि इन दोनों में से कौन से सही है, ठीक। तो सबसे पहले हम आपको बार बार ये क्वेश्चन कहते हैं कि इस शब्द को याद कर लीजिए। जब भी ये शब्द आपको पूर्वानुमान में कहीं भी दिख जाए तो वो 100% आपका सही नहीं होगा। दो में से एक जो जिसमें भी दिख जाए या दोनों में दिख जाए, इनमें से कोई भी शब्द, तो उसको सीधे काट दीजिएगा, वो नहीं हो सकता। तो आपका यहाँ पर क्या होगा, टाइम बच जाएगा। जो आपके क्वेश्चन 2 मिनट में होने वाले हैं वो आपको 10 सेकंड में वो खत्म हो जाएगा और आसानी से आप आगे बढ़ जाएंगे और उस टाइम को किसी और क्वेश्चन में यूज कर लेंगे, ठीक है। उसी तरह से अगर कोई इसमें से शब्द दिया है तो उसमें कुछ आपको ऐसे उसमें से दिया रहेगा, जैसे आपको उसमें क्या करना है कि उस शब्द को यूज करके आपको उस स्टेटमेंट को यूज करके फिर आपको ये डिसीजन लेना होगा कि शब्द देने के बावजूद भी वो सही है तो ऐसा क्यों है, तो उसका कुछ क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे तो जा करके वो आपका सही होगा, ठीक है। तो हमने इस तरह के एक दो क्वेश्चन पिछले वीडियो में बताया है, जा करके देख लीजिए कि अगर इसमें से कोई शब्द है उसके बावजूद भी सही है तो उसका क्या क्राइटेरिया है, ठीक। सबसे पहले देखिए ये आपका स्टेटमेंट दे दिया गया है, जैसे हम इसको पढ़ते हैं फिर आप अपनी समझ से इसको करने की कोशिश कीजिएगा। कथन में है ये कि यदि भारत में चीनी फैक्ट्रियों की संख्या तेज गति से बढ़ रही है लेकिन हम अभी भी दूसरे देशों से इसका आयात किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक बात तो ये कि जब आप ये क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ पर लिखा है कि चीनी फैक्ट्रियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, तो किस चीनी की बात कर रहा है, यानी दूसरे देश जो चीन है उसकी बात कर रहा है या अपने देश में जो चीनी फैक्ट्री बढ़ रही है उसकी बात कर रहा है। तो सबसे पहले ये आप कन्फ्यूजन में मत पड़िएगा, ये बात कर रहा है चीनी फैक्ट्री यानी जो फैक्ट्री से चीनी बनता है उस फैक्ट्री की बात कर रहा है, ना कि दूसरे देश यानी जो चाइना है उसकी बात नहीं कर रहा है। जो चीनी जहाँ पर बनती है जिस फैक्ट्री में उस फैक्ट्री की बात कर रहा है, ठीक। अब कह रहा है कि हो सकता है फैक्ट्रियों की बढ़ी हुई संख्या भारत में चीनी की मांग को पूरा न कर सके, ठीक है। और दूसरा है ये कि चीनी की मांग में भविष्य में काफ़ी वृद्धि हो सकती है, ठीक। अब आपको इसमें करना क्या है, ठीक है। तो देखिए दो लोग ये हो गए पूर्वानुमान में, ठीक है। एक ने ये कहा और एक ने ये कहा, ठीक। स्टेटमेंट ये है, किसी ने दे दिया। अब आप बीच में आइए, थर्ड पर्सन आ गए, तो आप क्या करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहली बात यह है कि इसमें कह रहा है कि यदि भारत में चीनी फैक्ट्रियों की संख्या तेज गति से बढ़ रही है, यानी चीनी बनाने की जो फैक्ट्री है वो भारत में तेजी गति से बढ़ रही है, लेकिन हम अभी भी दूसरे देश से इसका आयात किए जा रहे हैं। यानी चीनी फैक्ट्री बढ़ने के बावजूद भी अभी भी हमारे देश में जो चीनी की मांग है, यानी चीनी की मांग को पूर्ति करने के लिए दूसरे देश से चीनी लाना पड़ता है। तो अब क्या करेंगे, ये कह रहा है कि हो सकता है कि फैक्ट्रियों की बढ़ी हुई संख्या भारत में चीनी की मांग को पूरा ना कर सके। तो ये बिल्कुल ये बात सही है, हो सकता है। अगर अब इसमें कह रहा है कि अभी भी दूसरे देश से अगर चीनी लाने का मतलब ये है कि हो सकता है कि संख्या यानी चीनी की मांग को पूरा ना कर सके। ये तो सही है, स्टेटमेंट ये सही है कि अगर चीनी की फैक्ट्री बढ़ने के बावजूद भी आपका चीनी जो है दूसरे देश से आ रहा है, तो ये हो सकता है कि फैक्ट्रियों की बड़ी हुई संख्या भारत में चीनी की मांग को पूरा ना कर सके। यानी जितनी हमने फैक्ट्री बढ़ाई है वो उसके बावजूद भी उतनी चीनी हमें नहीं मिल रहा है जितना हमें पूरे देश में चीनी चाहिए। तो इसके लिए हमें दूसरे देश पर डिपेंड रहना पड़ता है और दूसरे देश से हम क्या करते हैं, चीनी को मांगते हैं, लाते हैं, आयात करते हैं, ठीक है। अब इसी में दूसरा देश ये क्या कह रहा है कि चीनी की मांग को भविष्य में काफ़ी वृद्धि हो सकती है। तो ये कैसे, ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते ना कि भविष्य में बहुत ज़्यादा मांग चीनी की बढ़ सकती है, भविष्य में तो घट भी तो सकती है चीनी की मांग को, ठीक है। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट है, यानी बढ़ सकती है भविष्य में, तो हमारा ये है कि भविष्य में घट भी सकता है, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ भविष्य में बढ़ सकता है तो कोई भी चीज़ भविष्य में घट भी सकता है टाइम के अकॉर्डिंग, कोई ज़रूरी नहीं है कि बढ़ेगा ही। तो जब भी इसमें भविष्य की बात करें, इस तरह के शब्दों का भी यूज करें तो वो आपका सही नहीं होता है। ये भी एक तरीका है, ये जान लीजिए। तो जब भी भविष्य की बात करें तो ये सही नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट तो ऐसे ही आपका गलत हो गया, ठीक। तो आपका फोकस किस पे करना था, फर्स्ट पर। तो फर्स्ट वाला अगर देखेंगे तो आपका सही है, ठीक है। ये पहले से लगा हुआ है, अगर देखेंगे फर्स्ट वाला तो आपका सही है। तो अगर फर्स्ट सही है तो इन चार ऑप्शन में से देखेंगे तो यही आपका ए ऑप्शन सही है, ठीक है। ए ऑप्शन आपका सही है। तो जब भी कथन और पूर्वानुमान, जब भी इस तरह के प्रश्न आए तो एज ए थर्ड पर्सन आप इसमें शामिल हो जाइए, ठीक है। और ये दो लोगों को समझ लीजिए कि दो लोग हैं, ये स्टेटमेंट कहीं से मिला हुआ है, दो लोग ये डिसीजन लिए हैं। अब थर्ड पर्सन में आपका डिसीजन लेना है कि इन दोनों में से कौन सही है, ठीक है।
तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है कि ये शब्दों को याद कर लीजिए, और अगर स्टेटमेंट में पॉजिटिव है तो आपका पूर्वानुमान में भी पॉजिटिव होगा, अगर स्टेटमेंट में पॉजिटिव है, पूर्वानुमान में कहीं भी निगेटिव बातें की गई है तो उसको पहले काट दीजिए, ठीक है। वो डिसीजन लीजिए कि वो नहीं होगा, हर हाल में नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद जो बच गया उस पर आपका निर्णय आएगा कि वो सही है कि गलत है, ठीक। तो चलिए अब देखेंगे आगे किन बैंकों में इस तरह के प्रश्नों को पूछा गया, उसको भी हल करेंगे और समझने